गांव में दादी माँ रहती थी। उसको 2 बेटे थे, लेकिन दोनों में से एक भी उसकी परवरिश नहीं करता था, क्योंकि दादी माँ पैसे बहुत खर्चा करती। एक दिन दादी माँ अपने बड़े बेटे के पास जाती है। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, थोड़े पैसे दे दो। अरे सुनती हो, माँ को खाना खिला दो। अरे बेटा, तुम सिर्फ पैसे दे दो, मैं खाना खा लूंगी। तभी बेटा समझ जाता है कि उसको कुछ भूख नहीं लगी, सिर्फ पैसे चाहिए। फिर बेटा उसको भगा देता है। फिर एक दिन दादी माँ घर पर बैठी हुई होती है। तभी सोचती है, अरे ये दोनों तो पैसे देने वाले हैं नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वो अपनी चाय की टपरी लगाने का सोचती है, लेकिन उसके लिए भी पैसे लगेंगे। ये सोच के फिर वो भी छोड़ देती है। एक दिन गांव में टहलने के लिए निकलती है तो देखती है कि गांव में ठेकेदार सबको 100 रुपये दे रहा है। दादी माँ भी ठेकेदार के पास जाती है। अरे आज किस खुशी में सबको पैसे बांट रहे हो? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसीलिए। फिर दादी को लालच आ जाता है तो वो अपना मुंह छुपा के वापस पैसे लेने जाती है और लेके आ जाती है और बहुत खुश होती है कि उसने ठेकेदार को चूना लगा दिया। फिर वो घर पर आ जाती है, लेकिन उसे बहुत भूख लगी होती है तो अपने लिए खाना बनाती है और फिर खाना खाती है। खाना खाने के बाद वो अपने घर में कुर्सी पर बैठी होती है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि 200 रुपये में छोटी सी सब्जी का ठेला लगा सकती हूँ, मेरे घर तो चल ही जाएगा। फिर वो दूसरे दिन सब्जी का ठेला लगाती है। तभी उसके पास एक अच्छा दिखने वाला लड़का आता है। फिर अरे दादी माँ, आप इतनी उम्र में भी सब्जी बेच रहे हो? हाँ बेटा, क्या करो, मजबूरी है। क्यों, क्या मजबूरी है दादी माँ? अरे मेरे दोनों बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर लड़का थोड़ी देर सोचता है कि मैं इनसे सब सब्जी खरीद लूँगा तो उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। दादी माँ, एक काम करो, सारी सब्जी दे दो और कितने पैसे हुए ये बता दो। बेटा, आपके 600 रुपये होगा। ऐसे दादी माँ ने सब सब्जी बेच दी, लेकिन इतने पैसे में पैसे थोड़े दिन के लिए ही थे और दादी माँ को मेहनत नहीं करनी थी और उसे मन में लालच आ गया था और फिर वो अपनी चाय की टपरी शुरू करती है, लेकिन उसमें भी कुछ मुनाफा हो नहीं रहा था। फिर वो अपने घर पर जा रही होती है, तभी 2 दोस्त बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, आज एक नई चीज लाया हूँ। अरे क्या लाया? अरे धीरे से बोल। हाँ, क्या लाया? बता। ये देख, ये है पाउडर। इसको एक बार लेगा, तुझे जन्नत की सैर हो जाएगी। ऐसा क्या? जल्दी दे फिर। फिर दादी को एक तरकीब समझ में आती है, लेकिन फिर वो सोचती है, अगर उसने किसी की जान चली गई तो अरे बाबा ना, मुझे भी ऊपर जाके जवाब देना है। मैं किसी की जान से नहीं खेल सकती। फिर वो अपने घर पर जाती है और सोचने लगती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे किसी का नुकसान भी ना हो और बिक्री भी बढ़ जाए। बहुत सोचने के बाद एक ऑफर दिमाग में आता है कि मैं चाय के साथ बिस्कुट मुफ्त में दूंगी। चाय तो वैसे भी 2 रुपए की बनती है और बिस्किट 1 रुपए का आएगा और मैं चाय 5 रुपए में बेचूंगी। मुनाफा तो होगा ही 2 रुपए का।
इस तरह दादी माँ का बिजनेस एकदम चल पड़ता है। फिर एक दिन उसके पास एक बिजनेसमैन आता है जिसकी बहुत बड़ी होटल थी और दादी से पूछता है, अरे दादी माँ, सुनती हो? हाँ जी बेटा, क्या हुआ? हाँ जी, मैं आपके लिए ऑफर लेके आया हूँ। क्या है वो ऑफर? फिर पहले मुझे आप ये बताओ कि आप कितना कमा लेते हो? 50 से 60 हजार एक महीने का हो जाता है। मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप बस मेरे साथ काम करो। दादी माँ को 1 लाख सुनने की बात लालच आ जाता है और वो बिना सोचे ही आदमी को हाँ बोल देती है और बिजनेसमैन एक एग्रीमेंट देता है और दादी उसमें साइन कर देती है बिना देखे, और उन्हें पढ़ना भी नहीं आता था। फिर दूसरे दिन के बाद वो आदमी गायब हो जाता है, लेकिन दादी माँ घबरा जाती है और फिर अपनी टपरी पर वापस काम शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन वो बिजनेसमैन पुलिस लेके आता है और दादी माँ को घर से निकाल देता है। ये मेरा घर है, मेरे को क्यों निकाल रहे हो यहाँ से? ये बुढ़िया, ये तेरा घर था तब मेरा है। उस दिन जो पेपर साइन किया था वो एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन घर के पेपर थे जिसमें मैंने साइन करवाया। मेरे को मालूम था कि मैं तुझसे थोड़ी सी लालच दूंगा, उसमें ही मुझे घर मिल जाएगा। हुआ वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। इस तरह आदमी दादी माँ को लालच देके उनका घर छीन लेता है और बूढ़ी माँ भी लालच में आके अपना सब कुछ खो देती है। तो बच्चों, आपने क्या सीखा? संतुष्ट रहे हमेशा, लालच ले डूबता है।